हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा वीडियो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे ना आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको जीए में क्या क्या करना है। पहले चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे ना आईबीपीएस करवा रहा है एग्ज़ाम। तो मन में ये है कि जो इनका सिलेबस है वो आपका एसएससी पैटर्न पर है, और जो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम कराना है आईबीपीएस, अब आईबीपीएस जब एग्जाम करवाता है तो पूरा बैंकिंग पैटर्न पे उसका जीए रहता है। अब वो जीए किस पे फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं जो हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली वो लोग यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जांचते हैं अब क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई, कॉमन कैडर आपको दिख रहा है 237 पोस्ट है, बहुत अच्छी है। सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं, फाइनेंस का भी है, फाइनेंस सर्विस लॉ भी है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इसके जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो तीन चीज़ समझना, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम भी पेपर भी दिखाऊंगा, एग्जाम का पेपर। ठीक है, एग्जाम पेपर में आप क्वेश्चंस देखना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस किस किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का देखना, जीए का क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। यहाँ पे आपने पोस्ट देख ली, मैंने आपको पोस्ट दिखा दी अब। ठीक है, पहले चीज़, अब यहाँ पे देखो कि एज पर द जो ऑफिशियल सिलेबस है, एज पर द ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लेंगे आपका। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, पॉलिटी बोलते हैं इसको, पॉलिसी को पॉलिटी, एंड साइंस। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे जोड़ देना अलग से करंट अफेयर। ये पूरा का पूरा तो आपका एसएससी पैटर्न है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या करना है आपने, अब इन्होंने ये बोला है तो ये देंगे देंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन आने हैं भाई, इन सब से आपके 35 क्वेश्चन आने हैं। इन 35 क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, 35 क्वेश्चन का 35 नंबर यहाँ पे आपने लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लो कि आपको अभी प्रीवियस तक कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे पेपर यहाँ पे आए हैं, वो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो, ये है आपका एग्जाम पैटर्न, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 18-19 के अक्टूबर के बाद यहाँ पे आपको एग्जाम इसका देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग के 40 हैं, जीए के 35 हैं, इंग्लिश के 35 हैं, क्वांट के 40 हैं। कंपोजिट टाइम आपको यहाँ पे 2 घंटे का दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन है, 150। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इतने भी खराब नहीं है। आप इसमें इजीली कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अभी आपको बाकी सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे देखो, जो करण सरदाना सर हैं, ठीक है, वो 27 अगस्त को संडे को शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ एक वर्कशॉप करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई पैसा आपको देना नहीं है। एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, जहां पर वो आपको बताएंगे कि इस जॉब के क्या क्या फायदे हैं, इस जॉब को आप कैसे कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस जॉब को आपने कैसे कैसे आगे लेके चलना है, आपने इस जॉब को कैसे पाना है। क्योंकि भाई एआई की जो जॉब है ना, 13 लाख की जूनियर एग्जीक्यूटिव की, आप ये मान लो इसका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप समझ लो कि कितने ज़्यादा कंपटीशन आप लोग का होने वाला है। तो तैयारी कैसे करोगे, यहाँ पे आपको सर के द्वारा बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ जर्नल अवेयरनेस की, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस की, तो जर्नल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, हिस्ट्री। आप 35 है ना, 15 तो ये मान लो करंट अफेयर से आएंगे, 5 ये मान के चलो कि आपका हिस्ट्री से आएगा, आर्ट एंड कल्चर से 5 मान लो। इन सभी से आप कितने हो गए, 15 हो गए, इन सभी से आपके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे, आपने ऐसे ऐसे बांटना है इसको। ठीक है भाई, इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, 5 25 और 30, फिर यहाँ पे 35 तो नहीं हो रहा, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 15 ये हो गया, फिर आपको कितने बचे, 20। 20 में से पर्टिकुलरली 5 5 और ये हो गया यहाँ पे आपको 10 बचेगा यहाँ पे आपका। इससे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप मान सकते हो, ऊपर आप कम कर सकते हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का मैं ये मानता हूँ कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका पॉलिटी से 5 आ जाएगा, पॉलिटी इसमें पहले भी आता है, पॉलिटी के क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं। ठीक है, तो दोबारा से ना मैं इसको मिटा के आप लोगों के सामने दोबारा से लिख देता हूँ, सो दैट कि हमारे बीच में यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो
हिस्ट्री से मैं ये मानता हूँ कि 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो अगला आएगा ना क्वेश्चन वो भी करंट से रिलेटेड होगा, इसीलिए वो आ सकता है। आर्ट एंड कल्चर से आप ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन, तो 10, 5, 15, 18। अब 18 के बाद आपके कितने बचे हैं? 15, 16, 17 क्वेश्चन बचे हैं ना। 17 में से आप ये मान के चलो भाई 5, 5, 5 और 3 या फिर 2 क्वेश्चन आप इससे मान सकते हो। पॉलिटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज्योग्राफी में आप कम कर सकते हो, 3 से 5 कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 से 5 कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे कुल मिलाकर 35 नंबर का बैठ जाएगा। अब हिस्ट्री में क्या करना? एंशिएंट हिस्ट्री में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर पढ़ना है, यहाँ से पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, आएगा। आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल्स जो स्टेट्स के होते हैं, जो करंट में अभी मनाए गए हैं। दूसरी चीज़ है डांस, और जो यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के बारे में आपने पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप ध्यान देना, ज्योग्राफी में आपने कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमी में आपने क्या करना है? प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी ट्रेंड पे आपने ध्यान देना है। ये इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए कि अभी जीडीपी में भारत कहाँ है, ये कहाँ है। पॉलिटी में आपने क्या करना है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बस आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। और याद रखो यहाँ पे आपने पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ना है अच्छे से, वो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। साइंस में ध्यान देना कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बायोलॉजी के तहत वाइटामिन्स, उनके केमिकल नेम, उनसे होने वाली बीमारी, उनकी कमी से, ठीक है। कोई भी बीमारी है वो कैसे होती है, डेंगू, मलेरिया, उन सब के वेक्टर आपको पता होने चाहिए। फिजिक्स में ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना। कोई लॉ है वो आपको, जैसे लॉ 1, 2, 3 होता है ना, वो आपने न्यूटन्स लॉ वो आपने यहाँ पे पढ़ के जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री में क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे केमिकल O3 क्या होता है, ओजोन होता है, ऐसे सब आप लोगों ने याद रखने हैं कि भाई ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। यहाँ पे आपसे नमक जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका आपसे यहाँ पे पूछ लेंगे कि भाई क्या उसका केमिकल नेम है। ये आपको समझ में आया? अब ओके, अब मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक चीज़ और देखना जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से 15 के बीच में। 2023 से 15 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए, देखो वैसे तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC का हुआ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, लेकिन इसमें GA भी आती है। 9 नंबर की आती थी पहले, फिर 10 नंबर की हुई, फिर 9 नंबर की हुई। देखो सारे पेपर 23 का अभी हुआ, जो डेट है शिफ्ट है, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 21 का, 18 का, 16 का, 15 का। ये मैंने पूरी फाइल बनाई है जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसको मैं पूरा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है आपका 21 तारीख 2023 का 8:30 से 10 बजे के बीच में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे देखो लोथल एक हड़प्पन साइट है। इस लोथल में क्या क्या है? पहले चीज तो आप देखो, इट इज लोकेटेड इन द कोस्टल फ्लैट ऑफ द गल्फ ऑफ कॉम्बे, गुजरात में। इट इज लोकेटेड ऑन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इट इज लोकेटेड इन द राजस्थान अलॉन्ग विद द, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। लोथल पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ लोथल क्या है, ठीक है। ये तो वैसे सही है, लेकिन इससे अच्छा आंसर मैं बताता हूँ आपको। लोथल एकमात्र हड़प्पन साइट था जहां पे पोर्ट था, यानी कि एकमात्र इनका पोर्ट, कोस्टल सिटी। आपको कोस्टल सिटी कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। तो पहला वाला सही है, बी वाला रॉन्ग है, लेकिन बी वाला भी थोड़ा बहुत इससे करेक्ट होता है, लेकिन ए इज द बेस्ट आंसर, ओके। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब चलो देखो, इन विच स्टेट इंडिया आर द मुल्लानगिरी हिल्स लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अब अरावली पूछ लेंगे, आपको यहाँ पे सह्याद्री पूछ लेंगे, आपको यहाँ पे दोदा बेटा पूछ लेंगे, आपको यहाँ पे अन्नामलाई पूछ लेंगे, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा, ठीक है, ये सब पूछ लेंगे। उनकी आपको हमेशा रखनी है, उनकी आपने हाईएस्ट पिक लर्न करनी है। इन विच ईयर डिड द अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट रिसीव द एब्सेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अनार्कियल एक्ट, जो भी अंग्रेजों के टाइम पे एक्ट आए थे वो आपने पढ़ने हैं। लीवर फ्लूक बिलोंग टू फाइलम,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इन विच ईयर वाज सचिन तेंदुलकर अवार्डेड द भारत रत्न। ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ओके, ये अभी मिला है इनको, तो ये आप लोग याद रखना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जनों को मिला था इनके साथ में। हु ब्रॉट आउट द जर्नल संवाद कौमुदी। ये तो बहुत सिंपल है, टू एजुकेट द पब्लिक ऑन द वेरियस सोशल इशूज। तो संवाद कौमुदी कौन लाया था? राजा राम मोहन राय लाए थे, ठीक है, संवाद कौमुदी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाए थे। तो ये आप देख सकते हो, वैसे मेरी तरफ से राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, मतलब ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ये करंट अफेयर में इन्होंने बैंकिंग का ही रखा हुआ है, फाइनेंशियल। इन विच ईयर वाज जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म। ये स्टैटिक का है आपका, ये आपका देखो, ये ज्योग्राफी से बोल सकते हो आप। बर्ड सेंचुरी है, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी आ रखी है, कुमारगांव, ठीक, कुमारकोम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये तो बहुत 243 ZD होता है, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है देखो। 243 ZD के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है। इसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ओके, DM इसका हेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 243 ZD। अब यहाँ पे ना ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना कि भाई ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड शिफ्ट आया था, ओके। ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सीरीज ऑफ फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप, ये उस टाइम करंट अफेयर है। आइडेंटिफाई द सिनेड्रियन, ठीक है, तो यहाँ पे एडम्सिया, सी पे इनको बोलते हैं गॉर्जोनिया। इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो सारे एस्टेब्लिशमेंट आपने याद रखने हैं। आर्टिकल 148 के तहत क्या आता है? अटॉर्नी जनरल आता है, ठीक है, या फिर CAG आता है, बताओ। 78 की तरह AGI आता है, या फिर आपका CAG आपका किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 148 के तहत आता है या नहीं है CAG? वर्तमान में CAG कौन है? ठीक है, GC मुर्मू। हु इज़ द अवार्डी ऑफ मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 का किसको मिला है? तो ये स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बर्ड सेंचुरी से पक्का क्वेश्चन आ रखा है, देख रहे हो आप। इंडस, ठीक है, गुजरात का गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ओके, बर्ड सेंचुरी से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1960, एक्सकावेटेड इन 1960 अंडर द गाइडेंस ऑफ BK थापर। तो ये आपको सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर पढ़ लेना। द रिफॉर्मर हैरी विवियन डिरिजियो इज एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट से वो जुड़े हुए हैं, तो ये आ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप ऑफ इंडिजिनियस वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस इन असम। तो यहाँ पे आपका असम से क्वेश्चन पूछे गए, 2022 का है। तो 2023 के मैंने आपको जीके के क्वेश्चन दिखा दिए हैं। आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इसका सारा का सारा 2015 से लेकर जितने भी अभी तक जीके के क्वेश्चन है, सारा का सारा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अभी मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मिलते हैं तब तक हमारे अगले वीडियो, तक गुड बाय, जय हिंद।